बोले बजरंग बली की जय। भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत चला प्यार। और आज मैं बजरंग बली की बात एक नए अंदाज से करना चाहता हूँ, नए नए तरीके के मंत्र बताना चाहता हूँ। और ये जरूर सुनिए, हमारे जितने भी प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, अवतार है, उनके चरित्र इतने गहरे हैं, इतने विस्तृत है कि आप जितनी बार उन्हें समझेंगे एक नई चीज मिलेगी। तो हनुमान जी से बहुत प्यार है, हनुमान जी को आज एक नए अंदाज से समझिए। आज हनुमान जी की साधना का अनोखा तरीका आपको बताऊंगा। किसी भी दुर्घटना से बचने का संकेत आपके हथेली पर दिखाऊंगा। साथ ही बजरंग बली की पूजा करने वाले बहुत आसान 6 मंत्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ खास उपाय पहले नोट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी किस्मत में न जाने कैसी स्थिति बन के आती है कि घर के सारे लोग हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहते, हमारी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब खत्म हो जाता है तो घर के मिलजुल कर नहीं रहते, हमारी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब खत्म हो जाता है तो घर के लोग आपसे मिलकर रहे। उसके लिए एक मंत्र सुनिए, बड़ा अजीब सा मंत्र है, इसे लिखिए। ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू ब्राह्मण बाणी हनुमंत रूप में जागत मोहू जो रामचंद्र परमाणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। है ना अजीब सा मंत्र। अब इसका अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, इसके चमत्कार देखिए। अब इस मंत्र को कैसे करेंगे? 21 दिनों तक रोजाना 1000 जप करने हैं। भगवान श्री राम का ध्यान करके इस मंत्र को जोर जोर से पढ़ना होगा। अब इसे कैसे जपेंगे ये सुनिए, इसकी विधि सुनिए। 21 दिनों तक रोजाना 1000 बार इसको जपना है। भगवान श्री राम का ध्यान करिए और इस मंत्र को जोर जोर से पढ़िए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जोर जोर से पढ़िए और इससे घर में मेल मिलाप होगा, इससे घर में आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस मंत्र को कोई भी कर सकता है, कभी भी इसको किया जा सकता है। और तो और जहां आप काम करते हैं या पढ़ते लिखते हैं वहां पर यदि आपकी वैल्यू कम हो रही है और घर के और लोग वहां भी आपसे झगड़ रहे हैं घर के साथ साथ, तो वहां भी यह मंत्र आपको लाभ देगा। यदि कोई आपकी बात नहीं मानता, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण नहीं होता, इसलिए वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, कहता इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति होती है, तो भी यह मंत्र काम देगा। और एक उपाय और बताता हूं आपको। आजकल बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, अरे मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरी प्रेस्टीज नहीं है। 21 दिनों में बनेगी कैसे? रास्ते की थोड़ी धूल उठाकर ले आइए, हाँ? और 21 दिनों तक रोजाना 1000 बार एक मंत्र का जप करना है और उस जप के समय धूल को सामने रखिएगा और जप के बाद उस धूल को अपने मस्तक पर टीके के रूप में लगा लिया करें। या फिर किसी सिद्ध पुरुष की धूनी मिल जाए आपको, धूनिया होती है, अब कम मिलती है, लेकिन फिर भी जो पुराने मंदिर है आश्रम में वहां धुनिया होती है, वहां से इतनी सी सारी मत कुरेद लाइएगा, सिद्ध पुरुष की मेहनत की कमाई होती है वो, तो इतनी सी ले आइए, हाँ? और इस मंत्र को 1000 बार धुनी को सामने रखिए, वैसे ही वो अभिमंत्रित है, सिद्ध पुरुष की धुनी है। और इस मंत्र से, हनुमान जी के इस मंत्र से उसमें जबरदस्त ताकत आएगी और फिर उसको मस्तक पर धारण करिए और फिर देखिए आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे कुछ अजीब सा आकर्षण आए। कुछ समय लगेगा, ये नहीं कि 22वें दिन जाकर ऐसे ऐसे खड़े होकर दिखाने लग जाए अपने दोस्तों के, देखो मैं आकर्षित हो गया। धीरे धीरे आता है, चेहरा मोहरा वही रहेगा लेकिन आकर्षण बढ़ेगा और दोस्त आपको पूछेंगे। सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू ब्राह्मण बाणीय हनुमंत रूप में जागत मोहू जो रामचंद्र परमाणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। वही मंत्र यहां भी काम करेगा। मैंने 2 बार बता दिया, एक बार लिखा दिया, एक बार सुना दिया, है ना? बहुत काम करेगा।
एक ऐसा आकर्षण आपके व्यक्तित्व में आएगा कि आप जहां पढ़ते हैं, यहां काम करते हैं या जहां रहते हैं, वहां सब लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितनी इंपॉर्टेंस मिलती जाए उतने विनम्र होते चले जाइएगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति का तो राम नाश कर देते हैं। एक और चीज बताता हूं, आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। आंख के लिए भी एक अचूक मंत्र है, जरा सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, लिख लीजिए। वन में बैठी वानरी, अंजनी जायो हनुमंता, बाला डमरू ब्याई बिलाई, आंखों की पीड़ा, 84 बाई बाली बाली भस्म हो जाए, पके फूटे पीड़ा करे, तो गोरख जाति रक्षा करे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूरो मंत्र वाचा। दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, या शरीर में कोई एक बार रोग हो गया, ऑपरेशन हो गया, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, होंगी, उपाय मैं बताऊंगा और हाथ पर भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि का हाल, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है। मेष राशि, समय अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, भाग्य पक्ष भी मजबूत है, ईश्वर कृपा से आपको लाभ प्राप्त होगा। सावधानी, घर के बुजुर्ग की सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा, विशेषकर बच्चों संबंधी सेहत के प्रति भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको आज। उपाय क्या करने हैं, यह दिन उन्नति दिलाए, इसके लिए आप दूध का दान जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन आपकी विशेष सावधानी है, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना, टाल देना, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, हल्दी का दान दीजिएगा। मिथुन राशि, रिश्तों को लेकर, पेट और कमर को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है, अतः बहुत ध्यान से चलिएगा, किसी गलत निर्णय से रिश्ते और पेट दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी क्या बरतेंगे, बड़े भाई बहनों से, अपने जीवन साथी से या होने वाले जीवन साथी से बहुत सोच समझकर व्यवहार करें, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। उपाय, दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए दूध, चावल और चीनी, इन तीनों का दान कर दीजिए। अगर खीर बनाने का वक्त है तो खीर बना के दान कर दीजिए। कर्क राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है, इसलिए आप जमकर खूब अच्छे से मेहनत से अपना काम कीजिए। बस एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन एक बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कुछ दुश्मन खड़े होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। उपाय क्या करना है, बगलामुखी मां का जप कीजिए, उनको हल्दी का तिलक लगाकर वही तिलक अपने मस्तक पर धारण कर कर अपने घर से काम पर चलिए या घर में काम शुरू कीजिए, सब ठीक। और अब बात करते हैं लक्षण की। देखिए, दुर्घटनाएं किसी की जिंदगी में कभी भी हो सकती है, रोग कभी भी आ सकता है, और रोग हो गया, ऑपरेशन हो गया, दुर्घटना हो गई, उसके बाद भी यदि आप ठीक नहीं रहे हो तो कौन ठीक करेगा, हनुमान जी वो ठीक करेंगे। कैसे, पहले तो ये समझ लिए कि आपके ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है, और लक्षण है तो उपाय बताऊंगा आपको, सुनिए ध्यान से। देखिए, यह है आपकी जीवन रेखा है, ये बीच में से कहीं टूट रही हो, या इस पे देख रहे हैं ये काले काले निशान धब्बे से बड़े बड़े हो जाते हैं, ये इस तरीके से ये हो रही हो, या अंदर की साइड में यहां नीचे की ओर कुछ रेखाएं जा रही हैं, ये वाली रेखाएं बड़ी बारीक होती है, लेंस से दिखेंगी, या किसी चश्मे वाले का चश्मा उतार के ऐसे हाथ पे रख के देख लीजिएगा, उससे दिख जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, शरीर ठीक नहीं होगा, रोग जाएंगे नहीं, कोई दुर्घटना हो जाएगी तो दुर्घटना के बाद की परेशानियां ठीक नहीं होंगी। भाई दुर्घटना हुई, हाथ पांव टूट गया, चोट, डॉक्टर साहब ने इसको ठीक कर दिया, लेकिन बाद में दर्द नहीं जा रहा, या लिगामेंट्स रैप्चर हो गए, वह ठीक नहीं हो रहे हैं, या उससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स है, वो हो गई, बहुत सारी एंटीबायोटिक उनको देनी पड़ी डॉक्टर साहब को, आपको आपने खाई, लेकिन अब आपका लिवर सही नहीं काम कर रहा, वगैरह वगैरह तमाम परेशानियां हो जाती हैं। बताता हूं मैं अपनी तरफ से उपाय बताता हूं, बाकी चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा। तो हनुमान जी के 6 रहस्य वाले मंत्र वो मैं आपको बताऊंगा, और जो परेशानियां हैं उसके उपाय, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन को लेकर दिन अच्छा है, प्रेम संबंधों को लेकर दिन अच्छा नहीं है, भाग्य पक्ष अच्छा है, काम बनेंगे, सावधानी, प्रमोशन संबंधी काम बहुत सोच समझ कर करिए, और यात्राएं बहुत सोच समझ कर कीजिए।
उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा रहेगा तथा नई जगह जाने का मौका आपको मिल सकता है। किसी अच्छे आयोजन में, विशिष्ट आयोजन में जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन आपको किसी जानवर या कीड़े का भय है, सतर्क रहें। उपाय, अच्छा स्वास्थ्य रहे, दिन अच्छे से गुजरे, जानवर कीड़े आपको नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए अभी अभी किसी बीमार व्यक्ति की यथाशक्ति सेवा जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि, धन के रुके हुए बंधन खुल सकते हैं, काम रुका हुआ आगे बढ़ सकता है। सावधानी एक जरूर बरत लीजिएगा। किसी को धन नहीं दे, और दे तो बहुत सोच समझ कर दे, 100 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम बुम बुद्धाय नमः इसका जप करना है। 108 बार तो कर ही लीजिएगा, फिर चलिए काम पर, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा सा खराब है, इसलिए बहुत सोच समझ कर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए। धन को लेकर कुछ चिंताएं तो रहेंगी, परंतु जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा लीजिएगा, और अपने सर, पेट, पांव का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन अच्छा बीते, इसके लिए चीनी और लाल मसूर की दाल का दान जरूर कीजिएगा, या मसालों का दान कीजिएगा। और इतनी सारी परेशानियां हो गई, ठीक है, पूर्व जन्म के संचित कर्म थे, या इस जन्म में कुछ कर्म ऐसे रहे, दंड स्वरूप हमें ये रोग मिला, और रोग के बाद की ये परेशानियां मिली, दुर्घटना मिली, दुर्घटना के बाद ये परेशानियां हुई। अब इसे ठीक करने का एक बहुत सरल उपाय है, उसे सुनिए। कान पकड़ के भगवान से माफी मांगे कि ठीक है भगवान, जो गलती होगी अब नहीं करेंगे, प्रभु प्रॉमिस आपके रास्ते पे चलूंगा, आपके काम करूंगा। हनुमान जी के सामने उठक बैठक लगा के, चाहे मानसिक ही लगा लीजिएगा अगर शारीरिक नहीं लगा सकते तो, लेकिन हृदय से क्षमा मांगिएगा भगवान से। हम बहुत गलतियां करते हैं, सच में करते हैं। वो तो बड़ा कृपालु है कारसाज, अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट परेशानियों की सजा मिलनी शुरू हो जाए ना, तो बस रौरव नाम का नरक यहीं उपस्थित हो जाएगा। तो भगवान से क्षमा मांगिए, और हनुमान बाहुक का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। बजरंगबली बहुत करुणामय है, वो जरूर मदद कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, जा, खुश हो गया, मैं राम से कह दूंगा, सब ठीक है। 6 मंत्र बताऊंगा मैं आपको, बड़े रहस्यमयी हैं, लेकिन बड़ा काम करेंगे। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय क्या है? किसी विशेष कार्य से कहीं हवाई यात्रा में जाना ही है आपको इस दिन, तो काले कपड़े में भोजन सामग्री रखकर उसका किसी गरीब को दान करते हुए निकल जाइएगा, बस सब ठीक। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़िए। अच्छे कार्य आपसे हो सकते हैं इस दिन। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से आपको, या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से आपको कुछ उन्नति मिल सकती है। गुरु या शिक्षक का सहयोग भी आपको मिल सकता है। एक सावधानी बरतिए, थोड़ी सी सावधानी धन के मामले में इस दिन बरतना बहुत जरूरी है। किसी को धन देने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा, और बिना सोचे समझे किसी को धन दे दिया तो फिर उसे दान समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आपका विशेष उपाय है हरे वस्त्रों का दान। कुंभ राशि, दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सावधानी एक जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन आप आग, केमिकल्स या मोटर के साथ काम कर रहे हैं, मशीन के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत सतर्क होकर, अलर्ट होकर करिएगा, आलस्य मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर बने, आप सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको नीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। मीन राशि, रिश्तों की ओर से मन बहुत खिन्न रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा, इसीलिए उन्नति आपको मिल सकती है। भाग्य पक्ष आपका साधारण है। सावधानी, जोश में होश मत खो बैठिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। खैर, उपाय है ना, उपाय कीजिए। यह दिन अच्छा बीते, इसके लिए पके हुए भोजन का दान जरूर करिए। और अब देंगे उन सब लोगों को बधाई जो गुड्डा गुरु परिवार के लोग हैं,
चलिए कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आप जान लीजिए आपके 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। 12 महीने सफलता के हैं, अच्छी सफलता मिलेगी, उद्योगों में जाने का मौका मिलेगा, नौकरी में उन्नति करने के लिए आपका बहुत अच्छा समय है। खासतौर से जून, अगस्त और सितंबर 2015 ये तीनों महीने तो अगले वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बस वाद विवाद से बच के रहिएगा, नहीं तो परेशानियां बहुत होंगी। शरीर में दर्द और कफ का बहुत ख्याल रखना है, अन्यथा आप कई बार काम करने से चूक जाएंगे। उपाय, एक संकल्प ले लीजिए, सोने से पहले ध्यान अवस्था में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। याद हो जाएगी तब धीरे धीरे, जब तक याद नहीं होती है तब तक ध्यान अवस्था में तो बैठ ही सकते हैं। किताब सामने खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए और बस चालीसा पे ही फोकस कीजिए। दूसरा उपाय, हर शनिवार मजदूरों को भोजन जरूर दें। सुख दुख बांटते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। यदि आपको कोई बात करनी है तो ये ईमेल आईडी नोट ITVNewsIndia.com 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर के साथ लिख भेजिएगा, ठीक है। नेहा जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम नेहा जी। राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा जी। मुझे अपनी बहन के लिए पूछना है गुरुजी। उसके हस्बैंड बहुत परेशान करते हैं। हाँ, क्या बेटा? 17 अक्टूबर 1983। 17 अक्टूबर 83। हाँ, मॉर्निंग में सुबह 7:10। और बर्थ प्लेस? इंदौर। मुख्य ग्रह और ईस्ट, और इस एज में उसको डायबिटीज और थायराइड हो गई जो कि कंट्रोल में ही नहीं है, और पति बहुत परेशान करता है गुरुजी। हाँ, देखिए, बता दीजिए गुरु। जहाँ तक इष्ट का प्रश्न है, भगवान शिव इनके इष्ट है, मुख्य ग्रह इनके शुक्र है, और अगर थोड़ी सी ये कोशिश करें, उसमें धन खर्च तो बहुत होगा, लेकिन यहाँ एक ऐसा समय आ रहा है मई 2015 के बाद से जो इनको बीमारियों से निजात दिला सकता है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये सुबह शाम जप कर लिया करें, या सुंदरकांड का पाठ रोजाना कर लिया करें। इससे इनके ग्रस्त जीवन में सुख आना शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी सलाह एक साथ आपको माननी है जो मैं बता रहा हूं, चीजें जरूर ठीक होंगे बच्चे। और अब वो गुरु मंत्र जिसके लिए मैं इतनी देर से लगातार कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। हनुमान जी के विशेष मंत्र और पूजा की एक बड़ी सरल विधि। देखिए, ईश्वर की सही विधि से पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे लोग विधि का मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटी से समझते हैं, नहीं, ध्यान भी तो एक विधि में ही आता है। भगवान के सामने आप ऐसे करके तो लेट नहीं सकते पूजा करने को, ऐसे ही करके बैठेंगे, तो ये भी तो एक विधि है। तो दिमाग को जरा सा खोलिए। बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी विधियों से तो धन खर्च होता है, इसमें क्या धन खर्च होता है? बैठना तो आपको तरीके से पड़ेगा ना। तो लिहाजा विधि विधान से पूजन होना चाहिए, मंत्र जप इत्यादि होना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार और शनिवार या हर रोज तन मन और व्यवहार में पवित्रता के साथ हनुमान जी के इन मंत्रों का स्मरण करने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सुबह स्नान करिए और श्री हनुमान जी की पूजा में उनको क्या अर्पित करना है? सिंदूर, उससे बड़े खुश होते। अक्षत इत्यादि से करने, अक्षत फूल अर्पित करिए। फिर हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए, नारियल अर्पित कीजिए, गुग्गल या सुगंधित धूप बत्ती और दीपक जलाकर इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। क्या है पहला मंत्र? ओम कुमार ब्रह्मचारिणे नमः, ओम सीता शोक विनाशाय नमः। अब अगला मंत्र सुनिए। ओम लंकनी भंजनाय नमः, ओम सिंहिका प्राण भंजनाय नमः। और अब यह बड़ा विशेष मंत्र, ओम राम चूड़ामणि प्रदाकाय नमः, प्रदाय से बना है, प्रदायकाय नमः। ओम मही रावण मर्दनाय नमः। बस इन मंत्रों के जप के बाद हनुमान जी की आरती करिए, प्रसाद दीजिए, खाइए। अच्छी सोच, व्यवहार के संकल्प और हनुमान नाम स्मरण के साथ अपना काम शुरू करिए। और ये मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करिए। और अब कल का एजेंडा। माता पिता
अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। भौतिक रूप से भी आप बहुत कुछ करते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहोई अष्टमी है, विशेष प्रार्थना करनी है। क्या करनी है ये हम कल जानेंगे। बच्चों के कल्याण के लिए हृदय से मांगी गई दुआएं बड़ा काम करती हैं। तो कल कैसे वह दुआ मांगनी है ये जानेंगे, ठीक है। फिलहाल चलता हूं। राम राम, नमस्कार।